हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट 70 प्लस। यू हर्ड इट राइट, 70 प्लस इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ RBI ग्रेड बी फेज 1 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन March 6। तो इस वीडियो का पूरा फोकस होगा कि 70 प्लस कैसे लाएं, किस तरह नॉलेज को एक्वायर करेंगे और किस तरह एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में उस नॉलेज को रिकॉल करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर आ पाए। तो बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन एक काफ़ी ट्रिकी सेक्शन है। यह उतना ही कठिन है वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी जितना कि एक प्रोफेशनल एस्पिरेंट के लिए है। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए कठिन ये इसलिए है क्योंकि एक तो उनके पास टाइम कम होता है और करंट अफेयर्स रटना उनके लिए कुछ सरदर्द से कम नहीं। और जो वैसे एस्पिरेंट हैं जो कि एग्जामिनेशन का तैयारी कर ही रहे हैं उनके लिए भी आजकल टफ हो गया है, क्योंकि अभी SBI का एग्ज़ाम हुआ, RRB के एग्ज़ाम हुए, IAPS के एग्ज़ाम हुए। उनमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे वो इतने टफ थे कि उनसे नहीं बने। जहाँ से भी वो कंटेंट लेते हैं डेली का 2-2 घंटा यूट्यूब वीडियोस देख के, एग्ज़ाम के बाद वो कंटेंट डेवलपर्स भी यही वीडियोस बना रहे थे कि आखिर ये जीके के क्वेश्चंस आए कहाँ से। तो कुछ ऐसी हालात है। वहीं पे लेट मोड के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हमने एग्ज़ाम के बाद हर एक एग्ज़ाम के बाद वीडियोज़ पोस्ट किया कि हमारे कंटेंट के किस किस हिस्से से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम मार्केट के जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनसे काफ़ी अलग और काफ़ी ऊपर हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारे इस वीडियो के एजेंडा दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जीके आखिर है क्या, इन दोनों के बीच कोई अंतर भी है क्या, हमें आखिर पढ़ना क्या है। फिर देखेंगे जीए का इम्पोर्टेंस, हमसे जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फैक्ट्स, उसको देखेंगे। हाउ टू गेट 70 प्लस इन जीके, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर 6th मंथ के जीके को किस तरह कम से कम टाइम में एक्वायर किया जाए, और देखेंगे फिर उस नॉलेज को कैसे एग्ज़ाम के कंडीशन में रिकॉल किया जा सकता है, और फिर कुछ जनरल बातें देखेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इट इज़ जीए और जीके। तो RBI ने जो दे रखा है वह है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ये है नहीं, और इसके लिए सेपरेट टाइम आपको मिलेगा। दोस्तों जनरल नॉलेज क्या हो जाता है, जनरल अवेयरनेस क्या हो जाता है। जनरल नॉलेज का मतलब है सामान्य ज्ञान, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, इस टाइप की चीज़ें, नदी नाले कहाँ से बहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो आपके आसपास में जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे। पहला, हु इज सिमोन थॉमसन। दूसरा है कि तात्मा दाव इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री। और तीसरा है भारत का और चाइना का ट्रेड डेफिसिट 2020 में। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन अगर आप न्यूज़ देखते हो डेली, लाइव मिंट पेपर पढ़ते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर पढ़ते हो, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो काफ़ी ज़्यादा RBI नहीं देखती है कि आपको रिसर्च होना चाहिए, काफ़ी अंदर की चीज़ें नहीं पूछती है, बट वो जनरल चीज़ें इतनी आसानी से पूछ सकती है कि कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है। तो जैसे पहले का आंसर है केयर्न एनर्जी, दूसरे का आंसर है म्यांमार। अब म्यांमार में भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यांमार का कैपिटल क्या है, रंगून है या यंगून है या नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है क्योंकि इसका कैपिटल नेपिडोउ है और इसका कैपिटल भी उसी तरह से घुमाया जा सकता है। उसी तरह ट्रेड डेफिसिट में भी आप अगर ये याद कर लो कि $45 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है, तो यह पूछ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच टोटल ट्रेड कितना होता है, तो $85 के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ताकि आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के भी आप रिकॉल कर लो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और सही आंसर तक आप पहुँच पाओ। क्योंकि सारी जानकारियाँ किसी को याद नहीं होगी। तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से अगर नॉलेज आपके पास है, प्रैक्टिस आपने किया है, तो आप सबसे अच्छा स्कोर करोगे, इसकी गारंटी है। उसी तरह बैंकिंग के भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला आप देख पा रहे होगे कि 2 ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, जिसमें जीमोजी नाम का कुछ है। एक तो यही है कि जीमोजी आखिर क्या है, फिर से उन ऐप्स का नाम क्या है जिसका कि नाम है संदेश और संवाद। फिर एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, तो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो जाता है, इस अगर स्टांस ये है तो फिर ये क्या मतलब है। फिर अभी इम्पॉसिबल ट्रिनिटी
के अंदर आरबीआई जा चुका है। अब इम्पॉसिबल ट्रिनिटी होता क्या है, तो इसमें क्या है कि 3 चीज़ें होती है। एक तो है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्री कैपिटल मूवमेंट और तीसरा इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक टाइम में 2 ही चीज़ों को संभाला जा सकता है। जैसे डायलेमा में होता है कि आप द्वंद्व में हो तो आप एक ही चीज़ को देख कर सकते हो, उसी तरह ट्रायलेमा में क्या होता है कि आप 2 चीज़ों को संभाल सकते हो, तीनों को एक साथ नहीं संभाल सकते हो। तो भारत ने जैसे फ्री कैपिटल मूवमेंट एलपीजी के टाइम खोल ही दिया था। भारत के पास फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट है, आपको पता ही है। और तीसरा क्या है कि इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है। तीनों इंडिया के पास अभी है, लेकिन आरबीआई कैसे इसमें चला गया इस पचड़े में, क्योंकि अभी बजट में ये आया था कि आरबीआई अगले 2 साल के अंदर 25 लाख करोड़ मार्केट से बोरो करेगा। इस साल 12.5 लाख करोड़, अगले साल फिर उसी तरह। तो मार्केट में सरकार बॉन्ड क्रिएट करेगा तो ढेर सारे बॉन्ड आ जाएंगे, तो क्या हुआ कि बॉन्ड यील्ड मार्केट में बढ़ जाएगा। तो जो प्लेयर्स है वो मांग रहे हैं सरकार से कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट 6.2% होना चाहिए, बट सरकार का कहना है कि नहीं, मीन्स आरबीआई का कि 5.9% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। तो यहाँ पे टसल हो पा रहा है। तो सरकार अभी क्या करेगी कि वो फिर एक्सचेंज रेट को थोड़ा ढीला छोड़ देगी और फिर बाकी दोनों को संभाल लेगी। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको चीज़ें कैसी चल रही है, आपको इसका कि नॉलेज होना चाहिए ऊपर सतही तौर पे। तो आप फेज 1 में काफ़ी अच्छा करोगे, अगर पेपर कितना भी टफ आता है तो। क्योंकि अगर आपको नॉलेज कुछ है ही नहीं है, पेपर टफ आ गया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। 2017 का आपको कट ऑफ पता ही होगा। सेक्शन टाइमिंग दिए जाएंगे, तो आप आराम से पेपर को अटैम्प्ट करना। पहले बार में जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे उसको अटैम्प्ट कर लेना, फिर उसके आगे जाके जो नहीं आ रहे होंगे फिर उन पे दिमाग लगाना। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पे। जीए का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जीए का इम्पोर्टेंस आपको बेहतर पता है कि 40% टोटल मार्क्स है कंसिस्ट करता है, तो ये तो है ही। अगर देखें आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का कट ऑफ, तो 2013 में ये कट ऑफ 1 to 6 था। अगले साल 22 नंबर से घट गया और ये डिप कर गया 104 पे। फिर ये 16 नंबर से घट गया कट ऑफ और 88 पे चला गया। 16 में 10 नंबर ऊपर चला गया और फिर 17 में 20 नंबर से नीचे चला गया। आप देख पाओगे कट ऑफ 78 पे चला गया और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है 80 नंबर का। तब समझ पाओगे जीके कैसे आए होंगे। फिर 2 साल से कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला गया है, तो इस साल श्योर है कि मतलब कट ऑफ को कम करने की कोशिश की जाएगी आरबीआई के द्वारा। तो आप दोनों चीज़ों के लिए मान के चलो, आसान पेपर आता है तो सबके लिए आसान होगा तो सभी करेंगे, लेकिन पेपर अगर टफ आता है तो आप एश्योर करके चलो कि आपका हो जाए। क्योंकि अगर पहले ही ब्लो में अगर आप बाहर निकल गए फेज 1 में ही, और इस बार आपको पता है कि फेज़ 2 के लिए 4000 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 15 टाइम्स होना है, तो 4000 से ऊपर लोग जाएंगे। तो आप एश्योर करना कि आप फेज़ 2 तो कम से कम आप 2 ही। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी मंथ्स शुड बी कवर्ड फॉर ए गुड स्कोर। तो कितने मंथ्स का जीके कवर करना सही है, तो वो 3 to 6 मंथ्स सफिशियंट है। मतलब आपको एक अच्छा स्कोर आ जाएगा 3 से 6 महीने की तैयारी करने पे। 3 to 6 मंथ्स का आप जीके पढ़ लो, अच्छा है। क्या स्टैटिक कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है, तो नहीं। कुछ बैंकिंग स्टैटिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी कितने पीएसबी देश में अभी टोटल हैं, एनपीएस कितने हैं, पहले क्या क्या नरसिम्हन कमेटी वगैरह बने थे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कौन कौन से सेक्शन के अंदर क्या है, आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसमें के अंदर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी नदी नाले नहर कहाँ से बहते हैं, लद्दाख चाइना के अंदर क्या क्या, ये सब आपको नहीं पता होना चाहिए। वैसे स्टैटिक का ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम में, वो 2-3 महीने के अंदर न्यूज़ में रहते हैं। तो अगर वो जीए कोर्स के अंदर कवर हो जाएगा, जैसे मांडू फेस्टिवल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में हुआ है। तो ये न्यूज़ में होते हैं, तभी ये पूछे जाते हैं। ओके, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बैंकिंग स्टैटिक पढ़ने हैं, बाकी चीज़ों फालतू चीज़ों के स्टैटिक को ध्यान नहीं देना है। फिर है कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एफआरबीएम, तरह तरह के रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जैसे बैंकिंग में ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस का, ये सब पढ़ना ज़रूरी है क्या डिटेल में, तो डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी मेन डेटा पॉइंट्स है आपको याद होना ज़रूरी है। वो हमने वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं, इकोनॉमिक सर्वे के भी, बजट के भी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी, एफआरबीएम और भी एनुअल पीआईबी वगैरह के रिपोर्ट मीन्स कंटेंट पब्लिश हो जाएंगे, तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर्सनल गारंटी है। फिर है हाउ मेनी जीएस सोर्स इज नीडेड टू फॉलो। तो बेहतर होगा कि
मैं तो यही बताऊंगा आपको कि बस लीट मोड को आप फॉलो करो। अगर आप लीट मोड को फॉलो नहीं कर रहे हो और सोर्सेज को फॉलो करें, 2-3 सोर्सेज को पकड़ लो ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो पाए। बट अगर आप लीट मोड को सब्सक्राइब कर रखे हो तो आप बस लीट मोड के ही कंटेंट को पढ़ो, 3-4 टाइम्स पढ़ो तो बेहतर रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स शुड वन रिवाइज, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो रिवाइज करना ज़रूरी है ही। 3 टाइम कम से कम ज़रूर पढ़े, उसके बाद फिर प्रैक्टिस की जाएगी। अब आते हैं आखिर 70+ जीके लाना कैसा है। तो सिंपल सी बात है कि लास्ट 6 मंथ्स के जनरल अवेयरनेस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, आपके मेमोरी में वो चीज़ें रिटेन होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल कर पाओ, तभी आपके कुछ इस तरह के नंबर आ पाएंगे। ये हमारे पिछले सब्सक्राइबर के नंबर्स हैं 73। हमारे कोर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब है कि लास्ट 6 मंथ के जनरल अवेयरनेस कम से कम टाइम में कैसे पढ़े। दोस्तों लिट मोड का जो फुल फॉर्म है वही है लिवरेज योर टाइम मोड। तो आपका समय बचाना ही हमारा मकसद है। तो इसमें क्या है कि हमारे कोर्स के अंदर 0.6, 7, 8, 9, 10 मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन पाँचों के अंदर कंटेंट पढ़े हैं। काफ़ी कम कंटेंट है, आप इसको पढ़ लो। और फिर हमारा एक सीरीज चल रहा है पेड कोर्स के अंदर ही, मिशन 70+। तो RBI ग्रेड बी मिशन 70+ वाले सेक्शन को के अंदर जितने भी कंटेंट आएंगे आप उसको पढ़ लेना, तो ये काफ़ी होगा। फिर जो हमारे यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे आप उनको देख लेना। तो ये 3 चीज़ों आप कर लो, एक तो कोर्स पढ़ लो और यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। ये 2 चीज़ करने के बाद आपके 6 मंथ्स आसानी से कवर हो जाएंगे। अब मेन क्वेश्चंस मुद्दे की बात ये है कि आखिर टाइम कितना लगेगा इसको पढ़ने में। तो एस्टिमेटेड टाइम आपको मैं बताऊं तो इन 5 महीने को कवर करने में आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे। अगर आप फुल फोकस के साथ पढ़ोगे तो 10 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और PDF वगैरह डाउनलोडेबल है तो आप आराम से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। इनके अंदर भी जो कंटेंट है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहेंगे। मीन्स कंटेंट कम करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कंटेंट होते हैं उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करके उसको कम करते जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो पढ़ोगे एक दिन बाद ये कंटेंट उससे और कम हो जाएगा, तो जो भी अननेसेसरी डेटा होता है हम वहाँ से हटा देते हैं। तो आपको लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारी तरफ से देख ली जाएगी। वहीं पे जो मिशन 70+ सेक्शन है इसको पढ़ने में भी आपको 12 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मीन्स छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, PDFs हैं, 12 घंटे 14 घंटे के अंदर आप पूरा पढ़ लोगे। तो 24 घंटे के अंदर मीन्स पूरा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। मीन्स 24 घंटे के अंदर आप पूरा पढ़ाई कर लोगे। 24 घंटे मोर देन सफिशिएंट है जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए 6 महीने का। तो आप एक दिन अगर रात दिन जग गए तो आपका जीके ख़त्म हो जाएगा। ये तो है दोस्तों कि हमने नॉलेज एक्वायर कर लिया। अब उसको है कि एग्ज़ाम में रिकॉल कैसे करें, तो मेमोरी कैसे काम करता है। 3 चीज़ें होती है, एक इनकोडिंग होता है कि आपने जो भी नॉलेज लिया उसको प्रोसेस किया। इनकोडिंग क्या होता है कि प्रोसेसिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन सो इट कैन बी इंटर्ड इनटू मेमोरी। फिर इसका आप स्टोरेज करते हो, मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और फिर इसको रिट्राइव करते हो। तो रिट्राइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हज़ारों वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और पेड कोर्स के अंदर काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे वीडियोस यूट्यूब पे 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, पेड कोर्स में भी अलग 1000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे एक अलग वीडियो के थ्रू। और फिर मॉक के अंदर भी 80 क्वेश्चंस है, तो 6 मॉक है तो 500 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इन दोनों तरीक़ों से आपका रिकॉग्निशन कैसा होगा, रिकॉल फीचर, ये सब आपके दिमाग का दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में चीज़ों को भूलो नहीं। क्योंकि होता यही है कि हम लोगों ने देखा है कि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं बट एग्ज़ाम में गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। तो उन गलतियों का आपको करना नहीं है, कम से कम गलतियाँ करनी है ताकि आपके कट ऑफ ऊपर जाए पढ़ें। अब कुछ जनरल टॉक की बातें करते हैं दोस्तों। अभी टाइम काफ़ी कम बचा है तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि क्विट कर दें, बट मैं आपको बताऊं कि क्विटिंग एक हैबिट है। आप एक बार क्विट कर दो कि लाइफ में हमेशा क्विट ही करते रहोगे, इसलिए डोंट क्विट, लगे रहो। क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर रहा होगा और वो फिर ये सीट ले जाएगा। 4050 के आसपास लोग सेलेक्ट होने हैं फेज़ 2 में। मेक श्योर कि आप उन लोगों में से एक ज़रूर हो। फिर क्या है कि काफ़ी लोग कहना है कि RBI ग्रेड भी टफ होता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह की बातें। दोस्त मैं बता दूं कि हार्ड वर्क और टैलेंट
आप लोग टैलेंट को लेके काफ़ी फैसिनेटेड रहते हो, टैलेंट आप लोगों को काफ़ी एडोरिंग लगता है, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट वर्च्यू होता है वो होता है हार्ड वर्क। टैलेंट क्या है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है, एक टाइम के बाद वो भी आ जाता है, लेकिन हार्ड वर्क इज़ द प्री रिक्विजिट। ठीक है दोस्तों, तो एबिलिटी टैलेंट अगर आपके साथ आपके पास है और आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है आप आगे रहोगे, बट एबिलिटी एंड टैलेंट इज यूजलेस, इट इज़ यूजलेस वर्ड्स टू अनटिल वी वर्क हार्ड ऑन देम। ओके, फिर दोस्तों एक कोट है कि सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाती है, बल्कि ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप जब कंटेंट पूरा पढ़ लोगे हमारे कोर्स के अंदर का, फिर क्या करना है आपको, प्रैक्टिस ताबड़तोड़ चलेगी उनके अंदर, आप फिर प्रैक्टिस करना तो आप काफ़ी अच्छा करोगे एग्ज़ाम में। और चौथा, कॉन्फिडेंस इज़ द की। दोस्तों इसमें क्या है कि आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, नॉलेज एक्वायर कर लोगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो आपने एक्वायर किया है प्रैक्टिस से, हार्ड वर्क से और अपने अच्छे एटीट्यूड से, वो आपको अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद करेगा। जैसे आप अगर चाहो 140-50 करने को भी एग्जाम में तो कर लोगे, क्योंकि आपको 200 में 200 तो करने नहीं है, करने 130-135 के आसपास है। तो वैसा एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा कि आप कर लेना है आपको। आप मिस्टेक ज़रूर करो, जितने मिस्टेक करते हो वो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको उस मिस्टेक से सीखना भी है। नोट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज ए क्राइम, तो आप ये ध्यान याद रखना। फिर क्या है कि आपको पैसिव मोड में नहीं रहना है, बल्कि एक्टिव मोड में रहना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप तो फिर लीड मोड में ही रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो बी इम्पल्सिव एंड बी शार्प, ये एक और मीम है जो SBI के आसपास हमारे पास आया था कि किस तरह हमारे कंटेंट करने के बाद किसी ने 32 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट किया और बाकी सारे कंटेंट पढ़ के भी लोग अच्छा स्कोर नहीं ला पाते हैं। दोस्तों हमारे RBI ग्रेड बी के फुल कोर्स और अवेलेबल है, अगर आप फेज़ 1 के भी आप लेना चाहो तो वो भी अवेलेबल है। तो मैं मोटिवेट करूंगा आपको कि आप फुल कोर्स के लिए जाओ। अगर आपने फेज़ 1 का ही कोर्स बस लिया है तो आप उसका डिफरेंस पे करके अपने कोर्स को अपग्रेड करवा सकते हो। hi@litmod.in पे आप मेल कर सकते हो और आपका चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ज्वाइन द हंट दिस ईयर, आप अच्छा करो इस बार RBI ग्रेड बी फेज़ 1 में। आप टेंशन मत लो, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का तो एटलीस्ट नहीं लो, फेज़ 1 आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्यूआरई के लिए भी वीडियोज़ ज़रूर आएंगे कि क्यूआरई में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, काफ़ी आसान होता है, उसमें कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। आपको 130-140 अटैम्प्ट करने एग्जाम में, उससे ज़्यादा आपको करने भी नहीं है। तो आप मॉक देते रहो और जीके को पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके साथ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।